तो नमस्कार दोस्तों, बायो लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, सो कमिंग टू द टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ओके, कि ह्यूमन बींग्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस प्रकार होता है, उसका फंक्शंस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने प्रकार के पार्ट्स होते हैं, उनके नाम क्या है, अभी हम सभी डिटेल और सिंपल मैनर में जानने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वैसा डिफरेंशिया, यूरेथ्रा, पेनिस, एक्सेसरी ग्लैंड्स। ओके, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस प्रकार के पार्ट्स होते हैं, उनके नाम क्या है, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वैसा डिफरेंशिया, यूरेथ्रा, पेनिस, एक्सेसरी ग्लैंड्स। ओके, तो दोस्तों एक्सेसरी ग्लैंड्स में कुछ ग्लैंड्स आते हैं जो कि सेमेन यानी सेमाइनल फ्लूइड बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, वो ग्लैंड्स क्या हो सकते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। सो इस प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके, तो दोस्तों फर्दर अभी हम इस सभी पार्ट्स के बारे में डिटेलली डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी ध्यान से सुनिएगा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ मेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पर ये इमेज हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता रहा है। ओके, सो इस इमेज के द्वारा हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख सकते हैं। ओके, तो पहले देखिएगा हम यहाँ पर यूरेटर देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर देख सकते हैं, और साथ ही हम यहाँ पर यूरेथ्रा देख सकते हैं जो कि कॉमन पैसेज है यूरिन और सेमेन के लिए। ओके, इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस प्रकार के पार्ट्स आते हैं देखिएगा, टेस्टिस जो कि स्क्रोटम से कवर्ड होता है। ओके, और हैश डिफरेंस, और साथ ही पेनिस और यूरेथ्रा। ओके, और इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस प्रकार के एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, उनके नाम क्या है देखिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमाइनल वेसिकल्स है, और साथ ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ओके, और साथ ही हम यहाँ पर एक एजैकुलेटरी डक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों। ओके, और यहाँ पर देखिएगा ये वाला पार्ट है रेक्टम। ओके, और ये वाला एनस। ओके, सो नेक्स्ट अभी हम डिटेलली डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस प्रकार होता है। ओके, सो पहले अभी हम टेस्टिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, the testes are present outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum or scrotal sac. Okay, so ये testes जो होते हैं मेल के आउटसाइड ऑफ द abdominal cavity में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो दोस्तों ये टेस्टिस जो होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड द abdominal cavity, abdominal cavity के बाहर। ओके, विद इन ए पॉच कॉल्ड स्क्रोटम। सो टेस्टिस किस में प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। ओके, सो फर्दर देखिएगा दे आर इन ओवल शेप एंड पिंकिश इन कलर। ओके, ये टेस्टिस किस प्रकार होते हैं, उनका शेप किस प्रकार होता है, ओवल इन शेप, और साथ ही दे आर इन पिंकिश इन कलर। सो इस टेस्टिस का शेप ओवल होता है और साथ ही इसका कलर पिंकिश कलर होता है दोस्तों। ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा each testis, okay, each single testis, okay, length is 4 to 5 centimeter and width is 2 to 3 centimeter. okay, तो दोस्तों एक टेस्टिस लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। ओके, और साथ ही उसका विड्थ कितना होता है दोस्तों, 2 to 3 सेंटीमीटर्स। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक पॉइंट बताऊंगा। ओके, सिंगल टेस्टिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पर आई लेटर लिखना चाहिए। ओके, और पेड टेस्टिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पर ई लिखना चाहिए। ओके, इसे अच्छे से याद कीजिएगा। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, स्क्रोटम मेंटेन्स लो टेम्परेचर। ओके, सो स्क्रोटम बहुत ही लो टेम्परेचर मेंटेन करता है। वो कितना होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, सो ये स्क्रोटम जो होता है बहुत ही लो टेम्परेचर मेंटेन करता है। वो कितना हो सकता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस
जो कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से भी बहुत ही लो होता है। ओके, सो इतना लो टेम्परेचर किस कारण के लिए होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए स्क्रोटम में बहुत ही लो टेम्परेचर होता है। ओके, सो दोस्तों ये टेस्टिस जो होते हैं हेल्ड इन पोजिशन विद इन स्क्रोटम बाय ग्यूबरनॉकुलम। सो दोस्तों ग्यूबरनॉकुलम के सहारे ये टेस्टिस विद इन द स्क्रोटम पोजिशन में हेल्ड होते हैं। ओके, सो द टेस्टिस आर हेल्ड इन पोजिशन विद इन स्क्रोटम बाय ग्यूबरनॉकुलम। सो ग्यूबरनॉकुलम के सहारे ये टेस्टिस स्क्रोटम में एक पोजिशन पर फिक्स्ड रहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा, स्पर्मेटिक कॉर्ड कनेक्ट्स द टेस्टिस विथ the bottom of scrotum. Okay, so then next, spermatic cord connects testis with the bottom of scrotum. Okay, ये spermatic cords क्या कहते हैं? टेस्टिस को स्क्रोटम के बॉटम तक कनेक्ट करते हैं। ओके, सो दिस spermatic cords connect the testis with the bottom of scrotum. so यहाँ पे देखिए सपोज स्क्रोटल सैक है। ओके, और इसमें टेस्टिस प्रेजेंट है। ओके, ये टेस्टिस स्पर्मेटिक कॉर्ड्स के सहारे बॉटम ऑफ स्क्रोटम को कनेक्ट होते हैं। ओके, यहाँ पर देखिएगा। सो इस प्रकार होते हैं, सो लगभग इस प्रकार होते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, द कैविटी ऑफ स्क्रोटम कनेक्ट्स टू द कैविटी ऑफ अब्डोमेन बाय इंग्यूनल कैनाल्स। ओके, सो स्क्रोटम की कैविटी एब्डोमेन के कैविटी को कनेक्ट होती है किसके सहारे? इंग्यूनल कैनाल्स के सहारे। ओके, ये इंग्यूनल कैनाल्स के सहारे स्क्रोटम की कैविटी एब्डोमेन के कैविटी को कनेक्टेड होती है। ओके ओके, अभी हम टेस्टिस के बारे में डिटेलली जानेंगे। ओके, ईच टेस्टिस, ओके, ईच सिंगल टेस्टिस इज enclosed by two layers. Okay, so each testis is enclosed by two layers. दो लेयर से ये टेस्टिस enclosed होते हैं। ओके, उस लेयर्स के नाम क्या है देखिएगा, ट्यूनिका एल्बुजिना एंड ट्यूनिका वेजाइनालिस। ओके, सो ये ट्यूनिका एल्बुजिना लेयर जो होता है क्या कहता है? फॉर्म सेप्टा इनसाइड द टेस्टिस एंड डिवाइड्स अप टू 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, ट्यूनिका एल्बुजिना के सेप्टा के कारण 200 से लेके लगभग 250 तक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखा है सपोज ये सिंगल टेस्टिस है। ओके, सो इसमें ट्यूनिका एल्बुजिना क्या कहता है? ये लेयर सेप्टास फॉर्म करता है इस प्रकार के। ओके, सेप्टास फॉर्म होने के कारण लगभग 200 to 250 कंपार्टमेंट्स बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, सो इस ट्यूनिका एल्बुजिना के सहारे 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स डिवाइड होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ईच लोब कंटेंस 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, सो फर्दर ये ईच सिंगल टेस्टिकुलर लोब्यूल में लगभग 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं। द नेक्स्ट, ईच सेमिनिफेरस ट्यूबल इज लाइंड बाय जर्माइनल एपिथेलियम। तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट होने वाले सेमिनिफेरस ट्यूबल किससे लाइंड होते हैं? जर्माइनल एपिथेलियम से। ओके, सो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट होने वाले सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जर्माइनल एपिथेलियम से कवर होते हैं। सो दिस जर्माइनल एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, दे आर मेल स्पर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। ओके, इस जर्माइनल एपिथेलियम पर 2 प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, वो क्या है? स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। ओके, स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, सो दोस्तों ये वर्ड से ही पता चल रहा है स्पर्मेटोगोनिया ये क्या करता है? ये सेल स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म करता है और स्पर्म्स को फॉर्म करता है। ओके, सो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म्स स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मीनिंग क्या है? स्पर्मा मीनिंग स्पर्म और जेनेसिस मीनिंग प्रोडक्शन, स्पर्म का प्रोडक्शन करना। ओके, सो ये स्पर्मेटोगोनिया सेल स्पर्मेटोजेनेसिस के सहारे स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है। और फर्दर ये सर्टोली सेल्स क्या कहते हैं? इस स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो दिस सर्टोली सेल्स प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द स्पर्म। ओके,
सो इस सर्टोरी सेल्स को इस कारण नर्स सेल्स भी कहते हैं. ओके, सो दिस सर्टोरी सेल्स प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द स्पर्म्स. ड्यू टू दिस रीजन दिस सर्टोरी सेल्स आर आल्सो नेम्ड एज नर्स सेल्स. ओके, then moving to next point, among the seminiferous tubules interstitial cells or lining cells are present which secrete testicular hormone called androgen testosterone. Okay, these are helpful for secondary sexual characters. Okay, so दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान से सुनिएगा. आई होप आपको यहाँ तक ज़रूर समझ आया होगा. ओके, सो सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो होता है जर्मिनल एपिथेलियम से कवर्ड होता है. उस जर्मिनल एपिथेलियम में दो प्रकार के सेल्स होते हैं, वो स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स. ओके, वो स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, और ये सर्टोली सेल उस स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. ओके, यहाँ तो कभी हमने डिस्कस किया है. ओके, सो ईच टेस्टिकुलर लोबिल में 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स प्रेजेंट होते हैं, और उस सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के साथ इंटरस्टिशियल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, जो कि टेस्टिकुलर लोबिल के इंटरस्टिशियम में प्रेजेंट होते हैं. ओके, इसे हम क्या कह सकते हैं, लाइडिंग सेल्स भी कह सकते हैं. ओके, दिस इंटरस्टिशियल सेल्स आर आल्सो नोन एज लाइडिंग सेल्स. ओके, सो इस इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के सहारे क्या सेक्रेट करते हैं, टेस्टिकुलर हार्मोन्स. ओके, ये टेस्टिकुलर हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं. ओके, वो क्या होते हैं, एंड्रोजेंस. ओके, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन. ओके, ये इंटरस्टिशियल सेल्स या लाइडिंग सेल्स किस प्रकार का हार्मोन सेक्रेट करते हैं, एंड्रोजन, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन. ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं. ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, हेल्पफुल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स. ओके, ये टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है. सो दिस टेस्टोस्टेरॉन इज हेल्पफुल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा, ऑल द सेमिनिफेरस ट्यूबल्स यूनाइटेड टू फॉर्म रीटे टेस्टिस विच इन टर्न फॉर्म्स वैसा एफरेंशिया. ओके, सो ये सभी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स जो टेस्टिकुलर लोबिल्स में प्रेजेंट होते हैं, ये सभी सेमिनिफेरस ट्यूबल्स मिलकर क्या कहते हैं, रीटेड टेस्टिस को फॉर्म करते हैं. ओके, सो ऑल सेमिनिफेरस ट्यूबल्स विच आर प्रेजेंट इन द टेस्टिकुलर लोबिल्स ऑल टुगेदर फॉर्म्स रीटेड टेस्टिस. ओके, ये रीटेड टेस्टिस देन इन टर्न फॉर्म्स वैसा एफरेंशिया. दिस रीटेड टेस्टिस फर्दर फॉर्म्स वैसा एफरेंशिया. ओके, देन अभी तक हमने टेस्टिस पार्ट को कंप्लीट किया है. ओके, देन नेक्स्ट आता है एपिडाइडिमस. ओके, सो अभी हमने कहा है कि रीटेड टेस्टिस फर्दर वैसा एफरेंशिया को फॉर्म करता है. सो ये वैसा एफरेंशिया फर्दर एपिडाइडिमस को फॉर्म करता है. सो यहाँ पर देखिएगा, द वैसा एफरेंशिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन्स इनटू ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड एपिडाइडिमस. ओके, सो ये वैसा एफरेंशिया जो होता है टेस्टिस के बाद फर्दर किस में ओपन होता है, एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब में ओपन होता है, जिसे हम एपिडाइडिमस कहते हैं. ओके, ये एपिडाइडिमस का फंक्शन क्या है, इट इज़ हेल्पफुल फॉर स्टोरेज ऑफ स्पर्म. ओके, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के सहारे स्पर्म फॉर्मेशन होने के बाद सर्टोली सेल्स जब उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और वो स्पर्म फर्दर डेवलप होने के बाद कहाँ पर स्टोर्ड होता है, एपिडाइडिमस में. ओके, सो ये एपिडाइडिमस क्या करता है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म. सो ये स्पर्म को स्टोर करता है. ओके, सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स. ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा, ये एपिडाइडिमस में 3 प्रकार के पार्ट्स होते हैं. इट हैज़ 3 पार्ट्स. दे आर कैपुट एपिडाइडिमस, कॉर्पस एपिडाइडिमस, कॉर्डा एपिडाइडिमस. ओके, सो इस एपिडाइडिमस में 3 प्रकार के पार्ट्स होते हैं. वो क्या है, कैपुट एपिडाइडिमस, कॉर्पस एपिडाइडिमस, क्वाडा एपिडाइडिमस. ओके, ये 3 पार्ट्स मिलकर एपिडाइडिमस को फॉर्म करते हैं. ओके, इसी से हमने एपिडाइडिमस को कंप्लीट किया है. देन नेक्स्ट आता है वैसा डिफरेंशिया. ओके, जो कि फर्दर एपिडाइडिमस के बाद का पार्ट है. ओके, एपिडाइडिमस का लास्ट पार्ट क्या है दोस्तों, कॉर्डा एपिडाइडिमस. ओके, सो अभी मैंने कहा था कि एपिडाइडिमस में कॉर्पोट एपिडाइडिमस आता है, कॉर्पस एपिडाइडिमस आता है, और कॉर्डा एपिडाइडिमस आता है. सो ये कॉर्डा एपिडाइडिमस फर्दर किसे लीड करता है, वैस डिफरेंस को. ओके, ये वैसा डिफरेंशिया का सिंगुलर वर्ड क्या है, वैस डिफरेंस. ओके,
सो यहाँ पर देखिए कॉडा एपिडाइडिमिस ऑफ एपिडाइडिमिस फर्दर लीड्स टू वैस डिफरेंस। ओके, ये कॉडा एपिडाइडिमिस जो कि एपिडाइडिमिस का पार्ट है, ओके, ये फर्दर किसे लीड करता है, वैस डिफरेंस। ओके, सो दोनों ही टेस्टिस के एपिडाइडिमिस फर्दर वैस डिफरेंशिया को कनेक्ट होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा ईच वन इज लॉन्ग, नैरो एंड मस्कुलर ट्यूब। ओके, ये वैस डिफरेंशिया किस प्रकार होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं और साथ ही मस्कुलर होते हैं। ओके, सो ये लॉन्ग, नैरो, मस्कुलर ट्यूब है। ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा दे पासेस इनटू द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू इंग्यूनल कैनाल्स वेयर देयर लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, सो ये वैसा डिफरेंशिया एब्डोमिनल कैविटी में एंटर होता है इंग्यूनल कैनाल्स के सहारे। ओके, और फर्दर लूप बनाकर यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट होता है। ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा द डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स एंड वैसा डिफरेंस यूनाइट टू फॉर्म ए शॉर्ट ट्यूब कॉल्ड एजैकुलेटरी डक्ट। ओके, सो ये सेमाइनल वेसिकल्स जो होते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। ओके, सो इस एक्सेसरी ग्लैंड सेमाइनल वेसिकल के सहारे ये वैस डिफरेंस क्या कहते हैं, एक डक्ट फॉर्म करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एजैकुलेटरी डक्ट। ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड इट एंटर्स इनटू यूरेथ्रा। ओके, सो ये वैस डिफरेंस क्या कहते हैं, यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल्स के सहारे एजैकुलेटरी डक्ट को फॉर्म करते हैं। ये एजैकुलेटरी डक्ट फर्दर क्या कहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के सहारे यूरेथ्रा में एंटर होता है। ओके, देन नेक्स्ट आता है यूरेथ्रा। ओके, तो दोस्तों ये यूरेथ्रा जो होता है नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होता है। सो ये यूरेथ्रा ये कॉमन पैसेज है यूरिन और सेमेन के लिए। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड यूरेथ्रा। ओके, सो यूरिनरी ब्लैडर के नेक को हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। सो फर्दर इट ओपन्स आउटसाइड एज यूरेथ्रल मीटस। ओके, थ्रू पेनिस। ओके, सो पेनिस के सहारे ये यूरेथ्रल मीटस ओपन होता है यूरेथ्रा का। ओके, देन नेक्स्ट देखिएगा इट इज हेल्पफुल फॉर बोथ यूरिन एंड सेमेन पैसेज। ओके, यूरिन और सेमेन पैसेज के लिए ये कॉमन पैसेज है। ओके, सो इसका फंक्शन क्या है यूरेथ्रा का, इट इज हेल्पफुल फॉर बोथ यूरिन एंड सेमेन पैसेज। ओके, ये वन ऑफ द कॉमन पैसेजेस जिससे यूरिन और सेमेन यूरेथ्रल मीटस से बाहर आते हैं। ओके, सो इसी से हमने यूरेथ्रा टॉपिक भी कंप्लीट किया है। ओके, देन नेक्स्ट आता है पेनिस। सो पेनिस, ओके, इट इज़ अ कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल्स। ओके, सो मेल्स में ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो कि कॉपुलेशन के लिए हेल्पफुल होता है। ओके, सो दिस पेनिस इज मेड बाय 3 कॉलम्स ऑफ टिश्यूज। सो इस पेनिस में 3 कॉलम ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ओके, वो क्या है देखिएगा, दे आर 2 अपर कॉर्पोरा कवर्नोजा, ओके, and next one corpus spongiosa, okay, which is present on ventral region of penis। okay, 3 column of tissues में 2 column of tissues जो होते हैं वो क्या है, 2 upper corpora cavernosa। ओके, 2 अपर कॉर्पोरा कवर्नोसा होते हैं जो कि डॉर्सल रीजन में प्रेजेंट होते हैं पेनिस के। ओके, और एक कॉर्पस स्पॉन्जियोसा जो कि वेंट्रल रीजन पर प्रेजेंट होते हैं पेनिस के। ओके, सो इस प्रकार होते हैं ये 3 टिश्यूज। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा ये कॉर्पोरा कवर्नोसा हेल्प्स टू एरेक्ट द पेनिस फॉर इंसेमिनेशन। ये कॉर्पोरा कवर्नोसा क्या कहता है, हेल्प्स टू एरेक्ट द पेनिस। सो ये कॉर्पोरा कवर्नोसा क्या कहता है, पेनिस को एरेक्ट करता है इंसेमिनेशन के लिए। ओके, इंसेमिनेशन यानी रिलीजिंग ऑफ सेमेन इनटू द फीमेल वेजाइना। ओके, सो इंसेमिनेशन के लिए ये कॉर्पोरा कवर्नोसा पेनिस को एरेक्ट करता है। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा the enlarged end part of penis is called glans penis and it is covered by skin called foreskin। okay, so ये पेनिस का फर्दर enlarged end part होता है जिसे हम glans penis कहते हैं। okay, so the enlarged end part of penis is known as glans penis which is covered by a skin called foreskin। okay, foreskin के सहारे ये glans penis covered होता है। okay, then next देखिएगा इट ओपन्स आउटसाइड एज यूरेथ्रल मीटर्स। ओके, ये पेनिस फर्दर यूरेथ्रल मीटर्स के सहारे ओपन होता है। ओके, ये यूरेथ्रल मीटर्स कुछ नहीं दोस्तों, ओपनिंग ऑफ पेनिस है। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट अभी हम आते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस
accessory glands of male reproductive system. Okay, so there are three accessory glands present in male reproductive system. Okay, so मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री एक्सेसरी ग्लैंड्स. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम तीन प्रकार के एक्सेसरी ग्लैंड्स को देख सकते हैं. एमोंग देम टू आर पेड एंड वन इज अनपेड. ओके, इस थ्री ग्लैंड्स में दो ग्लैंड्स जो होते हैं पेड होते हैं और एक ग्लैंड जो होता है अनपेड होता है. ओके, टू ग्लैंड्स आर पेड ग्लैंड्स एंड वन ग्लैंड इज अनपेड ग्लैंड. ओके, सो ये थ्री ग्लैंड्स क्या है देखिएगा. सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड. ओके, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्री एक्सेसरी ग्लैंड्स के नाम क्या है दोस्तों? सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, या उसे हम क्या कह सकते हैं? कॉपर्स ग्लैंड. ओके, सो यहाँ पर देखिएगा फर्स्टली हम सेमाइनल वेसिकल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्टली सेमाइनल वेसिकल्स. ओके, these are paired. Okay, a pair of seminal vesicles are present on either sides of posterior part of the urinary bladder. urinary bladder के posterior side पर paired seminal vesicles present होते हैं. okay, urinary bladder के posterior side में हम ये paired seminal vesicles को देख सकते हैं. okay, so these glands are found posterior to urinary bladder and these are paired. Okay, each one opens into vas deferens to form ejaculatory duct. Okay, मैंने ejaculatory मैंने vas deferens के टॉपिक को डिस्कस करते वक्त मैंने ये कहा था कि ये vas deferens सेमाइनल वेसिकल्स के सहारे मिलकर ejaculatory duct को फॉर्म करते हैं. ओके, सो यहाँ पर देखिएगा ये सेमाइनल वेसिकल्स जो होते हैं vas deferens में ओपन होते हैं. ओके, और फर्दर एजैकुलेटरी डक्ट को फॉर्म करते हैं. ओके, ये ईच सेमाइनल वेसिकल क्या करता है? फर्दर वैस डिफरेंस में ओपन होता है और एजैकुलेटरी डक्ट को फॉर्म करता है. ओके, द नेक्स्ट जगह है सेमाइनल वेसिकल्स का फंक्शन. द सेक्रीशन फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल्स इज कॉल्ड सेमाइनल फ्लूइड. ओके, सो सेमाइनल वेसिकल्स के सेक्रीशंस को हम क्या कहते हैं? सेमाइनल फ्लूइड. सो सेमाइनल वेसिकल्स किसे सेक्रेट करते हैं? सेमाइनल फ्लूइड सेक्रेट करते हैं. ओके, और ये सेमाइनल फ्लूइड किस प्रकार होता है देखिएगा. इट कंस्टिट्यूट अबाउट 60% ऑफ द सेमेन. ओके, सो इन दिस सेमाइनल फ्लूइड अबाउट 60% ऑफ सेमेन इज प्रेजेंट. ओके, और ये किस प्रकार होता है? इट इज एल्केलाइन फ्लूइड. सो ये एल्केलाइन इन नेचर होता है. ये फ्लूइड एल्केलाइन फ्लूइड होता है. ओके, और ये विस्कस होता है. विस्कस इन नेचर एंड contains fructose, proteins, citric acid, prostaglandins and etc. सो ये सेमाइनल फ्लूइड एल्केलाइन इन नेचर होता है, यानी ये एल्केलाइन फ्लूइड है. ओके, और ये इसका नेचर किस प्रकार होता है? विस्कस. ओके, तो इसका नेचर किस प्रकार होता है? विस्कस इन नेचर. ओके, सो सेमाइनल फ्लूइड में सेमेन के साथ हम क्या देख सकते हैं? फ्रक्टोज, प्रोटीन्स, सिट्रिक एसिड और प्रोस्टाग्लैंडिलिन्स और आदि. ओके, ये फ्रक्टोज क्या कहता है? फ्रक्टोज प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म. ओके, ये फ्रक्टोज जो कि सेमाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, ये फ्रक्टोज ही क्या कहता है? प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म. स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है. ओके, सो फ्रक्टोज के सहारे स्पर्म में एनर्जी आती है और स्पर्म मूवमेंट कर सकता है. ओके, सो फ्रक्टोज के सहारे स्पर्म में एनर्जी आती है. सो फ्रक्टोज प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म. सो दिस इज अबाउट सेमाइनल वेसिकल्स. ओके, सो नेक्स्ट prostate gland. Okay, now we are going to discuss about prostate gland. ये prostate gland क्या है देखिएगा. it is unpaid gland. okay, ये prostate gland है. so ये prostate gland unpaid होता है. okay, so it is an unpaid gland present at the neck of urinary bladder. okay, so ये prostate gland जो होता है unpaid gland होता है. कहाँ पर प्रेजेंट होता है? urinary bladder के neck पर प्रेजेंट होता है. okay, so ये prostate gland यूरिनरी ब्लैडर के नेक पर प्रेजेंट होता है. ओके, ग्लैंड्स के लोकेशन को अच्छे से याद कीजिएगा. ओके, सो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि यूरिनरी ब्लैडर के नेक पर प्रेजेंट होता है, और ये सेमाइनल वेसिकल्स यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है यूरिनरी ब्लैडर के नेक पर प्रेजेंट होता है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेड होते हैं. ओके, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड? इट कॉन्ट्रीब्यूट्स नियरली 15 to 30% ऑफ सेमेन. ओके, सो ये प्रोस्टेट ग्लैंड 15 से लेके 30% तक का सेमेन
कंट्रीब्यूट करता है, यानी 15 से लेकर 30% तक का सेमेन प्रोड्यूस करता है। ओके, सो द सेक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एक्टिवेट्स स्पर्मेटोजोआ मींस स्पर्म। ओके, ये स्पर्म को एक्टिवेट करते हैं और उसे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म को एक्टिवेट करते हैं और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, देन लास्टली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तीसरा ग्लैंड क्या है दोस्तों? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड। ओके, then lastly the accessory gland of male reproductive system is bulbourethral glands or Cowper's gland, okay, which are paired glands। okay, so these are paired glands। okay, ये paired glands है। okay, यानी हम दो glands देख सकते हैं। okay, so these are paired glands present beneath the prostate gland। so prostate gland के नीचे ही हम ये bulbourethral glands को देख सकते हैं जो कि paired glands है। okay, और ये bulbourethral glands का फंक्शन क्या है देखिएगा। The secretion of these glands is to lubricate the urethra। यूरेथ्रा को lubricate करना ही इस ग्लैंड का मेन फंक्शन है। ओके, सो दिस ग्लैंड सेक्रेशंस विल lubricate the urethra। ओके, इस ग्लैंड का सेक्रेशन क्या करता है? यूरेथ्रा को lubricate करता है। ओके, सो इस कारण ये किसकी तरह एक्ट करता है? फ्लशिंग एजेंट की तरह। ओके, सो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सेक्रेशन एक फ्लशिंग एजेंट की तरह काम करता है जो कि यूरेथ्रा को ल्यूब्रिकेट करता है। ओके, सो इट एक्ट्स एज फ्लशिंग एजेंट। ओके, तो दोस्तों इसी से हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी पार्ट्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया। सो बाय दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टोटल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीटली। ओके, सो इमेज हमें डायग्रामेटिक व्यू दिखा रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा अभी हमने टोटल टॉपिक को डिस्कस किया है, फिर मैं ये इमेज को दिखाकर एक छोटा सा रिवीजन कराऊंगा। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा पहले हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर ये टेस्टिस। ओके, 2 टेस्टिस होते हैं जो कि पेड होते हैं। ओके, ये टेस्टिस स्क्रोटम में इनक्लोज है। ओके, इस टेस्टिस में 2 प्रकार के लेयर्स होते हैं जो कि ट्यूनिका एल्बिजिनिया और ट्यूनिका वेजाइनालिस। ये ट्यूनिका एल्बिजिनिया फर्दर 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को फॉर्म करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, सो इस टेस्टिस में आप देख सकते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में प्रेजेंट होने वाले सेमिनिफेरस ट्यूबल्स फर्दर पूरे यूनाइट होकर रीटेड टेस्टिस को फॉर्म कर रहे हैं। ओके, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के सेमिनिफेरस ट्यूबल्स रीटेड टेस्टिस को फॉर्म करते हैं और ये रीटेड टेस्टिस क्या करता है? फर्दर वैसा एफेरेंशिया को फॉर्म करता है। ओके, ये वैसा एफेरेंशिया फर्दर टेस्टिस के बाहर कहाँ ओपन हो रहा है? एपिडाइडिमस में ओपन हो रहा है। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला पार्ट है एपिडाइडिमस। ओके, फर्दर ये एपिडाइडिमस कहाँ पर ओपन हो रहा है? वैज डिफरेंस। ओके, सो this epididymis further opens into vas deferens। okay, so this vas deferens enters into abdominal cavity through inguinal canals and connect to the urinary bladder। आप यहाँ पर देख सकते हैं vas deferens urinary bladder को कनेक्ट हो चुका है। ओके, हम यहाँ पर 2 vas deferens देख सकते हैं जो कि urinary bladder को कनेक्ट हो रहे हैं और साथ ही हम यहाँ पर यूरेटर्स भी देख सकते हैं। ओके, ओके, और ये वाला है यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम वैज डिफरेंस भी देख सकते हैं और साथ ही सेमाइनल वेसिकल्स जो कि एक्सेसरी ग्लैंड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके, ये सेमाइनल वेसिकल्स यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो दिस सेमाइनल वेसिकल्स आर पेड। सो वैज डिफरेंस इस सेमाइनल वेसिकल्स के सारे एजैकुलेटरी डक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। ओके, ये सेमाइनल वेसिकल्स वैज डिफरेंस में ओपन होते हैं और एक डक्ट फॉर्म करते हैं जो कि एजैकुलेटरी डक्ट होता है। ओके, देन नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोस्टेट ग्लैंड। सो ये एजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड में ओपन होता है। ओके, सो एजैकुलेटरी डक्ट जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के सहारे ओपन होता है। ओके, सो ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक्सेसरी ग्लैंड है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो ये वाला है प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, देन नेक्स्ट आता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे ही प्रेजेंट है दोस्तों। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स है दोस्तों। ओके, दिस वन आर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स विच आर बीनीथ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, देन नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो यूरेथ्रा। ओके, जो कि कॉमन पैसेज है यूरिन और सेमेन के लिए। ओके, देन नेक्स्ट देख सकते हो ये वाला टोटल पार्ट पेनिस है दोस्तों। ओके, पेनिस का फर्दर एनलार्ज पार्ट जो कि ग्लैंस पेनिस कहा जाता है। ओके, और ये ग्लैंस पेनिस
फोर स्किन से कवर्ड है। ओके सो दोस्तों मैंने सिंपल नोट्स के सहारे आपको ये टॉपिक डिटेल एंड सिंपल मैनर में एक्सप्लेन किया है, साथ ही मैंने इमेजेस को भी दिखाकर आपको अच्छे से समझाया है। आई होप आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हमारा चैनल आपके लिए बहुत से वीडियोस बनाते रहे और इसी तरह हमारा चैनल आपके साथ आगे बढ़ता रहे। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके।